जय श्री राम। तो आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे बारे में मैं आज थोड़ा आपसे बात कर लेता हूँ। मैं उड़ीसा से हूँ, इसलिए मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। इंग्लिश भी मैंने काफ़ी दिनों से बोलना छोड़ चुका हूँ। जब मैं नौकरी करता था इन्फोसिस में कभी, तब इंग्लिश में फ्लुएंसी थी बोलने में। लेकिन आज अभी तो गांव में रहता हूँ, तो वो भी प्रैक्टिस जाती रही, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, कल मैंने आपसे वादा किया था, आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर गॉड रूल्स, व्हाट आर मैन मेड रूल्स। आप जैसे आपके स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैं गॉड रूल्स क्या वो उसका डेफिनेशन भी लिख के रखा हूँ, एग्जाम्पल भी लिख के रखा हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। गॉड्स रूल, व्हाट आर गॉड्स रूल्स? In simple language, we can say that those nature's laws upon whom humans have no control over. How much a mortal tries, he can't change or alter the rule. इसका मतलब ये है, आम भाषा में अगर हम कहें तो वो एम्पिरिकल रूल्स, मतलब वो रूल्स जो हमारे बस में नहीं है, हम जितना भी कोशिश कर ले उसको कभी नहीं चेंज कर पाएंगे, कभी भी नहीं, ठीक है। जितना भी कोशिश कर ले हम उसको कभी नहीं चेंज कर पाएंगे। एग्जाम्पल क्या है, मतलब क्या है एग्जाम्पल देख लेते हैं। सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट। सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम में अस्त होता है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। फिर क्या है, वाटर फ्लोज फ्रॉम अप टू डाउन। आप नदी देखे होंगे, ये समुद्र की तरफ से ऊपर की तरफ कभी नदी नहीं बहती, हमेशा ऊपर से समुद्र की तरफ नदी बहती है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, आपको मालूम होगा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। आप कितना भी कोशिश कर ले, कोई भी इंसान कितना भी कोशिश कर ले, वो चेंज कर पाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स को? नहीं कर पाएगा। अर्थ स्पिन्स अराउंड इट्स एक्सिस, मतलब ये हमारा जो पृथ्वी है वो अपनी कक्षा में घूमती है, ठीक है। ये हम जितना भी चाहें उसको चेंज कर पाएंगे? नहीं चेंज कर पाएंगे। ओशंस है वेव्स, समुद्र, आप जिन लोगों ने समुद्र कभी गया होगा वो देखे होंगे ज्वार आ रहा है, ठीक है, वेव्स आ रहे हैं। तो इसको इंसान कितना भी चाहे वो उसको बंद करवा सकता है? नहीं करवा सकता, ठीक है। तापर सिक्स्थ में क्या है, सिक्स्थ में है ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ इन ब्रैकेट प्राणी व्हिच हैज ए बॉडी फील्स हंग्री। मतलब जितने तरह के भी लाइफ है यहाँ पे, जितने तरह के भी लाइफ है, जिसके पास एक बॉडी है, ठीक है, उसको भूख लगेगी ही लगेगी। मसलन मान लो इंसान के पास एक बॉडी है, इंसान को भूख लगती है। जानवर के पास बॉडी है, जानवर को भूख लगती है। चूहे के पास वो बॉडी है, चूहा को भी भूख लगती है। इवन प्लांट्स को भी भूख लगती है, वो अपनी जड़ से खाना लेते हैं। हम वो ये में पढ़ चुके हैं साइंस में, जब हम स्कूल में थे तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं जानबूझकर ऑल टाइप ऑफ लाइफ लिखा क्यों हूँ? हम ज़्यादातर हम जब भी पढ़ते हैं, ये जहाँ भी हम पढ़ते हैं वहाँ पे वही लिखा होता है, ठीक है। लेकिन हम जो भी हिंदू हैं वो उसको प्राणी पढ़ते हैं, वही नहीं पढ़ते। यहाँ पे वही मतलब वो जो क्रिश्चियन वाले वो मालूम याद आ रहा होगा आप लोगों को, ये अदर्स के जगह मैन बना दिए थे, ठीक है। ये अदर्स में हम जिसके पास ये प्राण है हम उसको अदर्स में भी मानते हैं, और जिसके पास नहीं भी है, जैसे मान लो पत्थर के पास प्राण नहीं है तो वो लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है, फिर भी हम उसको इक्वली ट्रीट करते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हम प्राणी बोलते हैं जिसके पास भी जान हो, ठीक है, जिसके पास भी जान हो वो, और उसके पास बॉडी हो, ये उसको भूख लगेगी ही लगेगी, ठीक है। ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ, सेवेंथ में देखते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ व्हिच हैज ए बॉडी ब्रीथ्स,
मतलब जो भी ये है हमारा क्या ये जितने भी लाइव्स हैं, जिसके पास आपका ये हो गया बॉडी, जिसके पास है, जिस लाइफ के पास एक बॉडी है, वो हमेशा सांस लेगा ही लेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ, वहाँ पे प्राणी विच हैज ए बॉडी ईट्स एंड एक्सक्रीट, मतलब जिसके पास ये बॉडी होएगी वो उसको भूख भी लगेगी, वो टट्टी भी जाएगा, सुसु भी करेगा, ठीक है। जानवर भी सुसु करेगा, इंसान भी सुसु करेगा, ठीक है। ऑल काइंड ऑफ लाइफ विच हैज ए बॉडी रिप्रोड्यूस, मतलब जिसके पास हर तरह की लाइफ जिसके पास एक बॉडी है, जानवर के भी बॉडी है, इंसान के भी बॉडी है, तो ये वो बच्चा पैदा करेगा, ठीक है। ऑल काइंड ऑफ लाइफ, और बच्चा पैदा करने का तरीका भी एक ही है, ठीक है। ऑल काइंड ऑफ लाइफ व्हिच हैज ए बॉडी, यहाँ पे लाइफ गलत लिखा है, यहाँ पे बॉडी होगा, ठीक है। यहाँ पे बॉडी होगा, ये लाइफ मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे बॉडी आप पढ़ना, ठीक है। ऑल काइंड ऑफ लाइफ व्हिच हैज ए बॉडी फील प्लेन एंड प्लेजर, जो भी ये लाइफ है, प्राणी है, जिसके पास बॉडी है, वो उसको प्लेजर भी फील होगा, पेन भी फील होगा। फिर हम आते हैं मैन मेड रूल्स की तरफ, ठीक है। मैन मेड रूल्स क्या है? वो तो गॉड रूल से हो गया, वो एम्पिरिकल रूल्स, आपके लिए भी जो, मेरे लिए भी वही, वो सबके लिए वही। फिर गॉड मैन मेड रूल्स भी तो कुछ होगा ना, नहीं तो इस समाज चलेगा कैसे? इसलिए हमने संविधान लिख रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन लिख रखे हैं, ट्रैफिक रूल्स लिख रखे हैं। पहले उसका ये डेफिनेशन जो मुझे समझ में आया मैं आपको सुना देता हूँ, ठीक है। ऑल रूल्स, ये व्हाट आर मैन रूल्स? ऑल रूल्स व्हिच वी कैन चेंज और कैन डिसोबे when circumstances changes and situation demands, we can rectify, abrogate, form new rules to replace the old ones। मतलब वो जितना भी इंसान ने बनाया हुआ जितने भी रूल्स, अगर उसको हम डिसोबे भी कर सकते हैं, जैसे मतलब हालात बदल जाएंगे, वैसे ये हम वो जैसे हाँ हमको हालात डिमांड करेंगे, जैसे मान लो आपका आज का आ गया लव जिहाद रूल, सिचुएशन ही वैसा बन गया, इसलिए गवर्नमेंट को मजबूरन लव जिहाद रूल लाना पड़ा, ठीक है। उसको थोड़ी देर के बाद वो एब्रोगेट भी हो सकता है, ये ऐसा का जरूरी नहीं कि हमेशा का लिए रहेगा। जब अंग्रेज थे वो देश अलग तरह ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से चला रहे थे। जब मुगल थे वो आपने जो भी है मुगलिया तरीका वो उस पर चला रहे थे। जब मुगल से पहले जो थे, मतलब जब हिंदू भारत में ये शासक थे, तो वो अपने रूल से चला रहे थे। आज हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है 1947 से, ये जरूरी नहीं कि हमेशा रहेगा, कल को फिर सिचुएशन चेंज होएगा, ये सर्कमस्टेंसेस चेंज होएगा, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन जा सकता है। ये हमने लिखा है, ये हम उसको एब्रोगेट भी कर सकते हैं, मतलब उसको खारिज भी कर सकते हैं, उसको ये रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। जैसे अमेंडमेंट ला रहे हैं, आप देख रहे होंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आ रहे हैं, ये फिक्स नहीं है। ये हम जैसे हालत बनेंगे वैसे नए रूल बनते रहेंगे, पुराने रूल जाते रहेंगे। जैसे मतलब मान लो जब मुगल रूल कर रहे थे, सब मुसलमान शेरवानी वेरवानी ये सब पहन रहे थे, आज सारा का सारा पैंट शर्ट पहन रहे हैं, ठीक है। फिर कल कोई एक्स्ट्रा ये कोई स्पेशल ड्रेस आ जाएगा, मतलब जिसके अंदर कुछ हाईटेक इक्विपमेंट्स लगा होगा, कल वो सारे का सारा मुसलमान वो भी पहनने लगेंगे, हिंदू भी वो पहनने लगेंगे, ठीक है। जैसे हमको सिचुएशन डिमांड करेंगे हम वैसे रूल्स बनाएंगे, ये ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, मैन मेड रूल्स क्या है? ट्रैफिक रूल्स ये हमने बनाया, ट्रैफिक रूल्स। इंश्योरेंस रूल्स ये हमने बनाया। तो बैंकिंग रूल्स ये भी हमने लिखा, बैंकिंग रूल्स हम ही ने लिखा, कोई खुदा आके तो नहीं लिखा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्रीज, मतलब वेराइटी ये कंट्रीज़ के वेराइटी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सब हम ही ने लिखा। मैन मेड रूल्स ये कोई खुदा आके कहीं पे लिखा नहीं, ये आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है, सबको मालूम है। फिर आ गया यहीं से प्रॉब्लम चालू हो जाता है। व्हाट वी वेयर, हम क्या पहनते हैं, यहीं पे व्हाट वी वेयर ये मुसलमान कहते हैं, वो अल्लाह ने कह के भेजा कुरान के जरिए, लेकिन ये मैन मेड रूल यहीं पे कुरान में धांधली। व्हाट वी ईट,
हम क्या खाएंगे। यहाँ पे वी मतलब वहाँ ये मैं जानबूझ के वी लिया, वी मतलब यहाँ पे इंसान, वहाँ पे वो सारा का सारा जानवर क्या खाएगा इसके वो उसका रूल हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। जानवर क्या खाएगा वो जानवर के ऊपर निर्भर है, उसको जितना मतलब सेंस उसको जो अच्छा लगेगा वो वही खाएगा। हम जितना भी मतलब ये जानबूझ के उसको ठूसेंगे वो ये खाएगा नहीं, उसको जैसे बनाया गया वो उसी हिसाब से चलेगा। मतलब मान लो यहीं पे ऊपर वाला जैसे उसको बना है वो उसी हिसाब से खाएगा, वो उसी हिसाब से ये अपना ज़िंदगी गुजरेगा यहाँ पे। लेकिन इंसान ये हम डिसाइड करते हैं। आप ध्यान से देखो, आप क्या पहन रहे हो आप ही डिसाइड कर रहे हो, कोई तीसरा आके आपको नहीं वो ये आपके लिए ये नहीं डिसाइड कर रहा है। कोई पैंट पहनता है, कोई लुंगी पहनता है, कोई और कुछ पहनता है, शेरवानी पहनता है, कोई वो आरबी का वो जो भी है लंबा लंबा सफ़ेद वो पहन के घूमते हैं, जो भी है उसको क्या कहते हैं वो मैं भूल गया, जो भी है वो पहनते हैं। ये अमेरिका में पैंट टाई कोट ये पहनते हैं, आइसलैंड में और कुछ लोग पहनते हैं। ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से उन लोगों ने ये वही ड्रेस ये तैयार किए। जब हम रूल्स मनाना सीखेंगे ना, जैसे हमको क्या पहनना सबसे सही होगा, ये जब हम ये डिसाइड करेंगे, जब हम इंसाफ अपना बॉडी के साथ करेंगे करना सीखेंगे, तब मैं ये सब बताऊंगा आपको डिटेल में, ठीक है। फिलहाल ये आपको मतलब जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। हाउ वी कीप आवर सेल्फ क्लीन, ये भी हम ही ने बनाया। आइसलैंड में जो बंदा रहता है उसको आप रोज़ बोलोगे तू जा नहा, वो कहाँ से नहाएगा, वहाँ तो सारा का सारा बर्फ़ है, पानी होगा तो अभी तो नहाएगा ना, अभी तो पानी है ही नहीं। तो वो ये ज़िंदगी ये एक साल में एक बार नहाता भी होगा नहीं होगा उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इंडिया में जो रहेगा उसको दिन में दो बार नहाना पड़ेगा, ठीक है। सऊदी अरब में पानी नहीं है वो हीटर लगाएंगे, यहाँ इंडिया में भी आपके पास पानी नहीं, आप क्यों हीटर लगाओगे, ये आप भी डिसाइड करते हो। कोई अल्लाह आके यहाँ पे ये सब आपके मामले में टांग नहीं अड़ाता। जो लोग कहते हैं ये अल्लाह ने डिसाइड किया, वो आपको मामू बना रहे हैं, स्टूपिड बना रहे हैं, ठीक है, उल्लू बना रहे हैं वो लोग। हम क्या खाएंगे ये भी हम ही डिसाइड करते हैं। कोई अल्लाह आके आपके मुंह में कुछ नहीं ठूसता, मेरे मुंह में कोई आके नहीं ठूसता। मैं ये जो सही समझता हूँ वही मैं खाता हूँ, आप जो सही समझते हो वो वही खाते हो। फाइट तो इसी बात पे है, फाइट वो नहीं है ये खुदा है नहीं है, फाइट इसके वजह से कहीं भी नहीं है। फाइट है मैं सही हूँ या आप सही हो, इसी के ऊपर फाइट है। मैं आप सोच रहे हो जो लोग मुसलमान होंगे वो सोच रहे होंगे वो जो कर रहे हैं वो सही है, हिंदू वो सोच रहे होंगे जो वो सही ये कर रहे हैं वो सही है। आखिर सही तो कोई कर रहा होगा, वो हम देखेंगे आगे कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। आपके अगर ये जो भी मेरे व्यूअर्स जो भी सुन रहे हैं, अगर आपको आलिमों को बुलाना है बुला के बिठाओ, किसी को भी बुला के बिठाओ, हम देखते हैं कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, किसका तरीका सही है किसका तरीका गलत है। ये जो आप लोगों को ये मामू बना के रखा है ना, ये ब्रेन वॉश करके अल्लाह ने बनाया अल्लाह ने शरीयत लिखा, कौन अल्लाह, कोई अल्लाह वाला नहीं लिखा, ये सब हमने लिखा, ये हम ही ने इंसान ने लिखा है। ये आपको झूठ बोलते हैं ये लोग, ठीक है। हाउ वी कलेक्ट फूड, हम ये फूड कैसे लाते हैं, कोई चोरी करके ला के भी खाता है, कोई भीख मांग के भी खाता है। यहाँ पे ये सब चलता है ना, ये सब हो सकता है ना। ये भी वही ये खाना हम कैसे मतलब ला के हमारे पास हम खाना पहुँचाते हैं, ये भी हम ही डिसाइड करते हैं। कोई चोरी करके खाएगा वो बोलेगा हाँ मेरा तरीका सही है, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। वो क्यों नहीं हो सकता, हम आगे जब जाएंगे जब इंसाफ के बारे में ये हम पढ़ेंगे ये तब हम पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। क्यों अगर ये गलत है क्यों गलत है, अगर सही है क्यों सही है, क्या सही होना चाहिए क्या गलत होना चाहिए क्यों गलत होना चाहिए, ये सारा मेरे से आप जितना क्वेश्चन पूछना चाहे वो तब पूछना, ठीक है। हाउ यू बिहेव सोशली, कोई आके आदाब करता है, कोई हैंडशेक करता है, कोई और कुछ करता है, कोई नमन करता है, उसका सही तरीका सोशली बिहेव करने का कोई है। यहाँ पे कोई अल्लाह आके किसी को नहीं सिखा के गया, ठीक है। ये सब ये हम ही ने अपने बच्चों को सिखाया, आपके पापा ने ये आपको सिखाया, मेरे पापा ने मुझे सिखाया, अंग्रेज के पापा ने उसको सिखाया कि ये कौन किसके साथ गले मिलेगा, कौन किसके साथ हैंडशेक करेगा, कौन किसको आदाब कहेगा, कौन किसको नमस्कार करेगा। ये कोई अल्लाह आके किसी को नहीं सिखा के गया, ठीक है। तो ये तो हो गई आज की बात।
कल हम क्या करेंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ अगर हो सके तो तर्कशास्त्र पढ़ेंगे। तर्कशास्त्र न्याय शास्त्र, मतलब आपके पास जो इल्म आता है वो कहाँ से आता है। आपके पास जितना भी आज तक इल्म आया है, इल्म मतलब नॉलेज आया है, वो किन किन तरीके से आया है ये हम पढ़ेंगे। ये कुरान में कहा, आप कहीं नहीं, ये कुरान तो कुरान में आप कहाँ पाओगे। ये हिंदुओं ने लिखा है तर्कशास्त्र, तो वो गौतम ने लिखा न्यायशास्त्र। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अगर हो सके तो न्यायशास्त्र का थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दूँ। ये हिंदू ने लिखा, इसका मतलब वो गलत नहीं लिखा, ठीक है। हम देखते हैं वो सही लिखा गलत लिखा, हमारे पास भी दिमाग है ना, आपके पास भी दिमाग है। अब देखो वो क्या लिखा है, सही लिखा तो सही लिखा, नहीं लिखा तो आप ये भाग जाना, नहीं ये गलत है, हम क्यों गलत को अपनाएंगे। अगर सही लिखा होगा अब ये कुछ तो उसमें है। आप भी ये नेट से सर्च कर सकते हो। ये नहीं है कि मैं कोई अपने मन से ये आप लोगों को सुनाऊंगा, ठीक है। अगर हो सके उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। फिर हम चलेंगे इंसाफ की तरफ। कैसे हम इंसाफ करते हैं, कैसे हम डिसाइड करते हैं, क्या क्या चीज़ लेके डिसाइड करते हैं। आप कुरान के हिसाब से क्या सही है, हिंदुओं के हिसाब से क्या सही है, हिंदू सही है या मुस्लिम सही है, इसी के ऊपर ये आगे से हम बात करेंगे। अगर हो सके तो इंट्रो में कल दे दूंगा वो न्यायशास्त्र क्या कहता है। न्यायशास्त्र और तर्कशास्त्र मतलब डिबेट के, तर्क मतलब उसको क्या कहते हैं, तर्क वितर्क कर रहा, मतलब डिबेट करना, ठीक है। डिबेट हिंदू करते थे, मुसलमान आने से, मोहम्मद के पैदा होने से 1000 साल, ये 2000 साल पहले ये वो तब भी डिबेट करते थे, आज भी डिबेट कर रहे हैं। तो ये डिबेटिंग का कल्चर हमारे यहाँ पहले से ही है। ये नहीं है कि आज हम कोई नया चीज़ ला रहे हैं। हम देखते हैं, आप ये गौतम करके सर्च करो, न्यायशास्त्र बाय गौतम, ये तर्कशास्त्र वो न्याय और वैशेषिक मिल के बना है। आप हिंदू दर्शन सर्च करो, आपको भी मिल जाएगा। मैं आपको इन्फो दे रहा हूँ सर, मैं शायद गलत हो सकता हूँ, आप भी मेरे को सिखा सकते हो, कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी अगर आप सही बात बोलोगे तो मैं क्यों नहीं मानूंगा, मैं ज़रूर मानूंगा। तो आज के लिए आज रखते हैं, फिर कल मिलते हैं। जय श्री राम।